सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो मुख्य सेविका के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और ये सेकंड टॉपिक में आपका अंतिम है कि सिलेबस में दिया है धर्म और भाषाएं। तो ये लास्ट टॉपिक आपका रहेगा सेकंड में, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से। देखिए इसमें 5-7 कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। उसके अलावा यदि ये 13 पेजों की PDF है, टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप ये PDF डाउनलोड करके पूरा जो है पढ़ सकते हैं। फिर यदि ज़रूरी है तो आप वीडियो को पॉज करके चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले परिचय, भारत विभिन्न धर्मों का देश है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, ठीक है। भारत का जो प्रमुख धर्म है वो है हिंदू धर्म, ठीक। तो ये भी जानकारी आपको पहले से पता होगी। तो फिर भारत में धार्मिक विभिन्नता किन किन धर्मों में है, तो देखिए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, ये सारे जो है अस्तित्व द्वारा आकार बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारे धर्म जो है भारत में हैं। अब देखिए हिंदू और हिंदू धर्म से जुड़े फैक्ट्स यहाँ पे देख लीजिए। भाषा के उपयोग में हिंदू शब्द की उत्पत्ति भौगोलिक संकेतार्थ से हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है हिंदू शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो भौगोलिक संकेतार्थ से, यानी जो सिंधु नदी बहती है उससे जो उत्पन्न हुआ हिंदू शब्द। तो हिंदू शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस नदी से, तो सिंधु नदी से, जिसको ग्रीक में जो है इंडस बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई थी, ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है, जिसको ग्रीक में इंडस नदी जो है बोलते थे। इंडस नदी के पूर्व की ज़मीन पर रहने वाले लोगों का परिचय देने के लिए कहा गया। क्यों, क्योंकि इस समय जो है इस्लाम भारत में आ गया था, तो उनसे अलग करने के लिए, ठीक है। क्या बोला गया, सिंधु से हिंदू। हिंदू धर्म हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक अध्यास से संबंधित एक क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। जब पूर्व के लोगों को इंडो आर्यन धार्मिक तत्व इससे घेरा में है, तो द्रविड़ जो है बोला गया। अलग अलग भक्ति के रूप में अनेक हिंदुओं के खंड द्वारा प्रतिनिधित्व जो है किया जाता है, जैसे शिव शक्ति, लिंगायत, सतनामी, आर्य समाज, कबीरपंथी, ठीक है। ये हिंदू से ही निकले हुए हैं या हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए हैं। BD सावरकर ने अपनी पत्रिका हिंदुत्व कौन है, तो पूछा जा सकता है हिंदुत्व कौन है पत्रिका किसने लिखी थी, BD सावरकर ने, किस सन में, 1923 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जनसंख्या का कॉलम है, क्या जनसंख्या रहती है, उनका प्रतिशत क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखिएगा हिंदू जो हैं उनकी जनसंख्या 96.62 करोड़ है, और ये जो प्रतिशत है 79.80, और ये जो जनसंख्या है वो 2011 के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से। तो 10 साल बाद होनी है जनसंख्या, 2021 की अभी जो है जनसंख्या वो आई नहीं है, तो इस हिसाब से अभी आपका यही सही माना जाएगा। तो हिंदू कितने परसेंट है, 79.80%, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है इस्लाम, मुस्लिम, तो 17.22 करोड़ है, यानी 14.23% जो है वो मुसलमान हैं। फिर क्रिश्चियन जो हैं वो 2.30%, सिख हैं 1.72%, बौद्ध 0.70, जैन 0.37, अन्य धर्म वाले हैं 0.66, ठीक है। तो आपसे यदि सबसे ज़्यादा पूछ दे तो कौन है, सबसे ज़्यादा आपके हिंदू हैं, कितना, तकरीबन 80%, ठीक है। ये प्रतिशत में आपको याद रखना है, 79.80% जो है हिंदू है, और सबसे कम जो कौन से हैं, तो जैन धर्म वाले हैं 0.37%, ठीक है। तो धर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन का प्रतिशत क्या है, या आपको दे देगा कि बढ़ते हुए क्रम में बताएं कौन सा धर्म जो है सबसे ज़्यादा है, धर्म के लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन।
तो सबसे कम पे जैन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पे हिंदू। तो ये आपको फैक्ट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। देखिए, भाषाओं में आपको याद रखना है कि भारत की जनगणना 2021 में हिंदी के कुल जो है कुछ 57 क्षेत्रीय और अन्य रूपों में अंकित किया गया। तो 57 आपको यहाँ पे याद रखना है। भाषाओं में आपको याद रखनी, भारतीय भाषाओं के 4 प्रमुख परिवारों में बांटा गया है, ठीक है। द्रविड़ियन, इंडो आर्यन, तिब्बती वर्मन और एस्ट्रो एशियाटिक। तो ये 4 जो है आपको याद रखना है। तो भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख परिवारों में बांटा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय भाषाओं को कितने जो है प्रमुख परिवारों में बांटा जा सकता है? 4 परिवारों में, ठीक है। क्योंकि आपका जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वो भाषा और धर्म दोनों से संबंधित है, तो धर्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, भाषा से भी, ठीक है। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है वो 4 प्रमुख भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख परिवारों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि 4 प्रमुख परिवार कौन कौन से हैं, ये आपको नीचे बताया गया है, ठीक है। इसमें भी इन चारों में भी इंडो आर्यन देश के अधिकतम भागों में और अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछ दे सबसे ज़्यादा लोगों पे या सबसे ज़्यादा भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इंडो आर्यन जो है भाषा सबसे ज़्यादा लोगों में बोली जाती है, खासकर कहाँ पे? उत्तर पूर्व और पश्चिम में, ठीक है। तो यूपी, उत्तर पूर्व पश्चिम। इस परिवार की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है, ठीक है। और इसके प्रमुख भाषा जो बोली जाती है उसमें हिंदी, बंगाली, बिहारी, पहाड़ी, गुजराती, भीली, राजस्थानी, कोंकणी, मराठी, उड़िया, असमी, पंजाबी, ये सारे हैं। देखिए, भारत के दक्षिण में जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। तो द से द्रविड़, द से दक्षिण, तो इसको याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। दक्षिण में जितनी भी भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की हैं, जैसे मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये सब सारी जो है द्रविड़ परिवार की हैं। तो इसमें से कोई एक आपको उठा के पूछ सकता है कि तमिल या मलयालम या कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा इन चारों में, तो आपको बोलना है द्रविड़ परिवार की, ठीक है। देखिए, वर्तमान में अनुसूची 9 संविधान की जो अनुसूची 9 है वो भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन याद रखिएगा, अनुसूची 9, माफ करिएगा, अनुसूची 8, ठीक है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित अनुसूची है, ठीक है। इसमें कुल जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान बना था उस समय, यानी 1950 में जब संविधान बनाया गया था, उस समय कुल 14 भाषाओं का जिक्र था, ठीक है। उस समय 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषाएं आपकी बढ़ गई हैं। अभी के हिसाब से टोटल 22 भाषाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। मैथिली, संथाली, कोंकणी, सिंधी, ये सारी भाषाएं हैं, ठीक है, जिन्हें जोड़ा गया था बाद में। देखिए, 1953 में सरकार ने पहला जो है भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाया था। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाषाई राज्य पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। कब बनाया गया? 1953 में, ठीक है। कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, एस के धर, ये आप देखिए, एस के धर जो समिति थी वो भाषाई राज्य पे समिति बनाई गई थी कि भाषाई राज्यों पे राज्यों का विभाजन किया जाए या नहीं। तो एस के धर समिति भाषाई राज्यों से संबंधित थी, 1948 में बनाई गई थी। इसके बाद कौन सी समिति बनी? ठीक है, इसके बाद समिति बनी थी JVP समिति, ठीक है। इसने जो है निरस्त कर दिया था सुझाव कि भाषाई राज्य पे बने, ये सुझाव निरस्त कर दिया था। इसके बाद JVP समिति बनी। JVP का मतलब है J फॉर जवाहरलाल, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पटाभी सीतारमैया। ये नाम आपको, ये दोनों समितियों के नाम याद रखने हैं कि एस के धर समिति और JVP समिति भाषाई राज्यों से संबंधित समिति है,
ठीक है, ये फैक्ट आपको बता दिया गया। फिर 1956 में फजल अली समिति बनी थी। तो ये 3 समितियाँ बेसिकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों समितियों के नाम आपको याद रखने हैं। तीनों जो है भाषाई राज्यों से संबंधित समिति है। तो 1956 में फजल अली आयोग जो है समिति बनी थी। इसने क्या किया था, इसने देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। ठीक है, कितने राज्य? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। फिर देखिए 1953 के बाद 1960 में जो है विभाजन हुआ था, जिसमें बम्बई को गुजरात, महाराष्ट्र 2 राज्यों में बांटा गया। फिर 1963 में नागालैंड को बांटा गया। ये सारे जो है भाषा के आधार पर राज्य बने हैं। भाषा आपके सिलेबस में है, इसलिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे लेटेस्ट में आपका यहाँ पे बन जाएगा उत्तर प्रदेश से भिन्न जो है उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड कब बना था? 2000 में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सन 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ आपको बताने जैसा कुछ है नहीं, तो जो मेन चीज़ें थी आपको बता दी गई हैं। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। जिनको पेड नोट्स लेना हो व्हाट्सअप नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, 7052989430। ठीक है, यहाँ पे पेड नोट्स आपको एक साथ सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे।